खुद दी होंद नूं ताकतवर बनाउणा बेमतलब दियां भुखां ने। दसो होरां वल वेख आपा ललचाउणा कि ये चंगे ढंग दियां रुख रुखां ने। निरियां खजल खवारियां ना कुछ रहिंदा पल्ले। ये भुखां जीवन विच कारण दुखां ने। रज़ा विच राजी जे होना सिख लईए फिर हुंदियां अठे पहर ही सुखां ने। आत्म जीवन विच हुंदियां अठे पहर ही सुखां ने। तू सत अखंड जोत चैनल वेख रहे सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रोग्राम सुगड़ विचार विच मेरे अज बोलण दा पहलू है रज़ा विच राजी। सानू रज़ा विच राजी रहना नहीं आउंदा क्योंकि साडी इंसानां दी एक फितरत हुंदी है कि ਅਸੀਂ जो ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ जो सिर्फ समझ लैण लई एक कल्पना मात्र है। एक कहानी एक पत्थरबाज दी है जो अपनी जिंदगी तो असंतुष्ट सी। एक दिन उसने पत्थर कटदे हुए एक अमीर व्यापारी वेख्या ते अपने अंदर इच्छा जाहिर कीती कि काश मैं भी एक अमीर व्यापारी हुंदा। हालात को जिस तरह बदले कि वो एक अमीर व्यापारी बन गया। फिर कुछ देर बाद उसने एक शक्तिशाली राजा वेख्या ते उस वर्गे होण दी इच्छा जाहिर कीती। ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਸੂਰਜ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਦਲ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਿਆ खूब गरजदा ते वरसदा। फिर उसनू लगा कि एक बदल दे वजूद नू तां वगदी हवा बड़े आराम नाल हिला सकदी है। उसनू हवा वध शक्तिशाली प्रतीत हुई। उसने हवा बनन दी इच्छा जाहिर कीती ते ओह हवा बन गया। सारी धरती ते वगदी हुई हवा दा रूप हो गया। फिर एक दिन ओह हवा दे रूप विच एक पत्थर नाल टकराया पर पूरे जोर नाल टकराउण ते भी पत्थर हिलिया ही नहीं। पत्थर ते कोई असर नहीं होया। उसनू जापिया कि पत्थर वध ताकतवर है। उसने पत्थर बनन दी इच्छा जाहिर कीती ते उसने एक पत्थर दा वजूद ले लिया अते अपनी जगह ते मजबूत अते अचल खड़ा रहिंदा। फिर एक दिन उसनू बड़ी तिखी दर्द महसूस हुई। उसने वेख्या तां एक पत्थर कट्टण वाला उसदी सतह नू चीर रिहा सी। उस दिन उसनू आप दे सब तो पहले वजूद दी महत्ता दा एहसास होया कि एक पत्थर कट्टण वाला भी इन्नी ताकत रख सकता है जो उसकी कल्पना तो बिल्कुल परे सी। सो कहानी दा अर्थ भाव यह है कि असी जो हाँ जो साडे कोल है सानू उसे ही किते नू प्रफुल्लत करना अते जो साडे कोल है उस विच परमात्मा दा शुकराना करना आउणा चाहिदा है। क्योंकि जो साडे कोल हुंदा है उही सानू चाहिदा हुंदा है ते जो सानू चाहिदा हुंदा है उही साडे कोल हुंदा है। पर लालसावां वस हो के जो साडे कोल मौजूद हुंदा है असीं उस वाल कदी गौर चित हो के देखदे ही नहीं। ते ओही कहावत वाली गल कि अगले दी थाली विच पिया लड्डू सानू ज्यादा चंगा लगदा है जिस विच असीं अगले कोल दिसदी वस्तु नूं हत्थे आउण लई जां कह लो पाउण लई आप दे कोल होए दी कदर ना करदे होए आप दा कीमती समा सरमाया गवा लैंदे हां। पर उस बख्शणहारे पिता परमात्मा ने हर कला विच हुनर रखिया होया है ते सानू साडे हिस्से आई कला नूं तराशना चाहिदा है। उस विचले हुनर दी शक्ति नूं उच्चा रखना चाहिदा है ते जो साडे कोल हुंदा है उसे विच सबर संतोख दी भावना सहित रहना चाहिदा है। क्योंकि बाहरी दुनियावी तल ते तां सानू कोई काम जां किसी काम करके कोई इंसान उच्चा नीवां देख सकदा है जिस करके असीं उस इंसान वल वेख के उस तरह दे होण दी जां वध प्रभावशाली होण दी इच्छा करदे हां। पर इस नाल साडे मूल उद्देश भई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया असीं इस तो वांझे रह जांदे हां। क्योंकि उस मूल मालक पिता परमात्मा सतपुरख साहिब सत श्री अकाल पुरख पिता जी ने सानू सबना नू आत्मक तल तो इको जिहा निवाजिया है, इको जिही सोच ते ऊर्जा बख्शिश कीती है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਕੇ
ਆਪ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗੀਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।